बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर में थे सब ठीक होंगे व्यूअर। आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं केप कैप्सूल के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे केप कैप्सूल की यूजेस के बारे में, यानी किन मकासद के लिए हम कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा साइड इफेक्ट्स क्या एड्रेस से कोई साइड इफेक्ट्स है या नहीं है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डोज के तरीक़ाकार के बारे में। तो व्यूअर इस पूरी मालूमात को हासिल करने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि इस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो। तो चलते हैं व्यूअर अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केप कैप्सूल के यूजेस के बारे में। तो इसका यूज़ हम लाइबिडो में करते हैं, वो कंडीशन जिसमें शहवत की कमी पैदा होती है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम केप कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो मर्द जिनमें स्टेमिना कम हो जाता है, तो इसमें भी केप कैप्सूल को यूज़ किया जाता है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी ट्रीट करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये थी और केप कैप्सूल की यूजेस। आप जानेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि हर ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होती है, तो इसकी सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन कॉमन साइड इफेक्ट्स में शामिल है स्टोमक पेन, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसे मुअज़्ज़र असरात इस ड्रग्स के इस्तेमाल से जिस्म में रुनुमा हो सकते हैं। तो ये थे व्यूअर साइड इफेक्ट्स। आप चलते हैं जानेंगे डोज की तरीक़ाकार के बारे में। तो डोज की तरीक़ाकार ये है कि केप के एक कैप्सूल रोज़ाना खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करें, और ट्रीटमेंट का दौरान या 1 माह से 2 माह तक होना चाहिए। तो ये थी व्यूअर आज की हमारी वीडियो केप कैप्सूल के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि इस तरह के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर इस मेडिसिन के बारे में कोई सवाल हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।